कराएगा। आज हम रो रहे हैं, इन लोगों ने हमें रुलाया है, पाकिस्तान की बेटियों को रुलाया है, पाकिस्तान की माओ को रुलाया है, पाकिस्तान के बुजुर्गों को रुलाया है। पंजाब असेंबली में बुजुर्गों को टारगेट किया है। कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हम इस जुल्म के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और कफन बांध के खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। मैं पहले भी कहा कि अभी इनको हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा, इन कमज़ोर लोगों को हमारी लाशों पे से गुजर के जाना पड़ेगा। हम अपने मुल्क को इनको इतने आराम से नहीं देंगे। और जिधर जिधर मेरे मुसलमान हैं, जिसने उस कार्टूनिस्ट की ट्वीट देखी है जो कहता है कि अच्छा हुआ चला गया, हम एक खुददार कौम है, हम भिखारी नहीं हैं और हम इन भिखारियों को, इस प्राइम मिनिस्टर को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे हो रहे हैं उनमें आज़ादी के नारे बहुत ज़्यादा गूंज रहे हैं कि हमें चाहिए आज़ादी। ये पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हो गया था, अब कौन सी आज़ादी चाहिए? ये सवाल मैं अक्सर करती थी कि लोगों से कि, और मैं बड़ी अफसोस से कहती थी, हमने फिज़िकल आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन हम ज़हनी गुलामी से, आपका कपड़ा पहनना, आपकी ज़बान का इस्तेमाल, आपका खाना पीना, आपकी फॉरेन डिग्रियाँ, आप इसमें शर्म महसूस करते थे। आप मुल्क से बाहर जाके, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, आपकी कांपे टांग रही होती थी, आप बात नहीं कर सकते थे क्योंकि आप उनके पिट्ठू थे। हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस वक्त कश्मीरी 9 भाई शहीद हुए तो आप शरीफों के घर जाती उम्रा में मोदी का जहाज लैंड किया। आप इस वक्त ये देखिए कि अब पाकिस्तान, मैं आज खुश हूँ, मेरे आज खुशी के आंसू हैं कि मेरी कौम आज उस ज़हनी गुलामी से आज़ाद हुई है। जो आज़ादी की जंग मेरे कायद ने शुरू की थी, जो आज़ादी की जंग मेरे इकबाल ने शुरू की थी, आज वो जंग मेरे कप्तान ने जीत ली। और इंशाल्लाह ताला हम सॉरी, लेकिन अब इन्होंने हमारी शहरक पे हाथ रख दिया। हमारा कलमा का बिलीव ही यही है कि कोई नहीं है सुप्रीम पावर मेरे रब के अलावा, और हम इस कलमे की अगर हम मुसलमान हैं तो मेरे ख्याल में हम अपने कलमे का और अपने इस्लाम का कभी भी, और मेरे कप्तान के लिए हमारी जान, क्योंकि इस मुल्क में 100 साल नहीं 1000 साल भी इमरान खान नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा इंटरव्यू मेरे सामने आया है कि जिसमें कोई इंटरव्यू देते हुए रो पड़ा है। ये मुझे बताएं कि आपकी आंसू निकल रहे हैं, ये इमरान खान की वजह से निकल रहे हैं? देखिए, हम वो लोग थे जो 4 साल से इकबाल रूमी पढ़ कर आए थे। हम वो लोग थे जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ देखी। हम वो लोग थे जिनको हमारे दादा बताते थे कि पाकिस्तान कैसे बना। हमें वो ट्रेन भी याद है जो आई थी, जिस वक्त रुकी थी लाहौर में, और हमारी माँ बहनों की पेटों से बच्चे काट के निकाल लिए गए थे। हमें उनकी कुर्बानियाँ हम रायगा नहीं जाने देंगे। ये आंसू इमरान खान के लिए नहीं है, ये आंसू पाकिस्तान की बेटी के, अपनी कौम के लिए। और ये मोहब्बत मेरे ख्याल में मुझे अपने पाकिस्तान को इन जो मीर जाफ़र और मीर सादक के हमसे आज़ाद करना है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान में, वो जवाद अब्बासी।
इससे पहले हमारी नेशनल असेंबली के अंदर जिस वक्त रात को 12 बजे अदालतें खोली गई, आज मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो शो, ये जो फिल्म चल रही है जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, नामंजूर या अली बाबा 40 चोरों की जो ये फिल्म चल रही है, हम ये सिर्फ पूछते हैं, सवाल पूछती है आवाम आपसे कि इस मूवी का राइटर कौन है, इस मूवी का डायरेक्टर कौन है, इस मूवी का प्रोड्यूसर कौन है। याद रखें, विलन अपना रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन हीरो एक ही है, हीरो एक ही है, और वो अर्तुगरुल गाजी इमरान खान दिल जीत लिए उसने, वो दिलों का हीरो है, वो हमारी कौम के दिलों में का हीरो रहेगा और ता क़यामत रहेगा जब तक पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी जाएगी। मेरा कप्तान जिसने करोड़ों पाकिस्तान के नहीं मुस्लिम उम्मा का अर्तुगरुल गाजी है, उसने जो इस कौम की नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी कौम की नहीं, आप अभी देख रहे हैं पाकिस्तान का शो, आप देखें पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जिधर जिसके अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागती है, जिसके अंदर हमारे नक्का नूर मौजूद है, वो सारे लोग बेदार हो गए हैं। अब इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है मगर ये वो जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, वो जो प्रोड्यूसर हैं, वो जो इसके डायरेक्टर्स हैं। याद रख लें, एक फिल्म आपने लिखी है, एक मेरे ऊपर वाले ने लिखी है, और जब वो लिखता है तो उसके अंदर उसके ही ऑलवेज हैज बेटर प्लान्स, और ये सारों को इंशाल्लाह ताला नेस्त और नाबूद हो जाएंगे। इनका अंजाम आप दुनिया में, आखिरत में तो होगा, आप इनके दुनिया में मुँह काले देखेंगे। आप ये देखें जो आज हमारे जो परवेज़ इलाही के साथ हुआ, किधर गई हमारी अदालतें आज, क्यों नहीं खुला? कल इतवार को खोलें। हम आपसे पाकिस्तान की बेटियां रिक्वेस्ट करती हैं, हम अदालतों में नहीं जाते, हम अपनी इज्जतें छुपा के अपने घरों में बैठे, हमें पता है हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन खुदा का वास्ता है आप कि अपने घरों में बेटियां हैं, आप अपनी बेटियों का ना सोचें, आप अपने दामादों का ना सोचें, आप अपनी संतान का ना सोचें, आप पाकिस्तान की बेटी का सोचें, और खोलें कल दरवाजे और इंसाफ करें। जो आज पंजाब असेंबली में हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने देखा, हम बिल्कुल इन लोटों की जो हुकूमत है उसको और इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब इससे पहले बहुत सारे जलसे किए, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में एक अजीब सा लम्हा है कि इमरान खान बैक टू बैक बार बार एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे रहे हैं, और लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, सिर्फ एक जगह नहीं पूरे पाकिस्तान में निकल रहे हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये लोगों की इतनी मोहब्बत क्या है इमरान खान से कि बार बार ये लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान के हर शहर, हर कोने कोने से। करेंगे, ये 4 दिन की चांदनी है और फिर इंशाल्लाह इन लोगों के लिए अंधेरी रात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों का एक बहुत बड़ा शिकवा था कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है। अगर आज शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म कर दे, आप उनको वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे फिर? और ये क्या महंगाई ख़त्म करेंगे? आपने खबरें नहीं सुनी? वो कह रहे हैं जी, वो शाहिद खाकान अब्बासी जो कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लगती थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो 15% कमीशन मांगता था। वो शाहिद खाकान अब्बासी वो कहता है जी कि इस वक्त किधर से आएंगे? आप ये देखिए, वो जुबैर जो स्टेटमेंट दे रहा है इनका, वो कह रहे हैं जी कि पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा हो गया है। ये वो कोई नई साइंस बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 53 रुपीज़ महंगा कर रहे हैं पेट्रोल। बिजली जिस दिन से हुकूमत आई है, आप देखें कि बिजली हमारे पास, तो ये बातें कर रहे हैं इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ ये आए हैं, आप देख लें
और एक और चीज़ आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, जो इनको ये जो इकट्ठे हुए हैं मुफाद परस्त, ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। किसी ने अपने बाप को बचाना है, किसी ने अपने दादा को जिंदा रखना है, किसी ने बलूचिस्तान के अंदर अमेरिकन मूवमेंट चलानी है। ये वो लोग हैं जो आपस लड़ाई के अंदर, आज आपने स्टेटमेंट सुन ली हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की कि ये फैमिली जमहूरियत है, ये जमहूरियत खानदानी जमहूरियत है। इन्होंने नैब का चेयरमैन आज डीसी शफकात को बदल दिया इन्होंने इस्लामाबाद में। आप ये देखें, अब नैब भी अशरफा की, शरीफों की नैब बन गई है। इन्होंने सिर्फ अपनी जो स्लेट, काली स्लेट थी, जो गुनाहों से भरी हुई थी, जो करप्शन से भरी हुई थी, इन्होंने वो स्लेट साफ करनी है। और उसके बाद आप देखें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की, कहते हैं अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। मेरी कौम का हर फर्द इस मिल्लत का सितारा है और ये लेकर आएगा। आज हम रो रहे हैं, इन लोगों ने हमें रुलाया है, पाकिस्तान की बेटियों को रुलाया है, पाकिस्तान की माओ को रुलाया है, पाकिस्तान के बुजुर्गों को रुलाया है, पंजाब असेंबली में बुजुर्गों को टारगेट किया है। कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हम इस जुल्म के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और कफन बांध के खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। मैंने पहले भी कहा कि अभी इनको हमारी लाशों पे से गुजरना पड़ेगा, इन कमज़ोर लोगों को हमारी लाशों पे से गुजर के जाना पड़ेगा। हम अपने मुल्क को इनको इतने आराम से नहीं देंगे। और जिधर जिधर मेरे मुसलमान हैं, जिसने उस कार्टूनिस्ट की ट्वीट देखी है जो कहता है कि अच्छा वह चला गया, हम एक खुददार कौम है, हम भिखारी नहीं हैं और हम इन भिखारियों को, इस प्राइम मिनिस्टर को हम एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे हो रहे हैं उनमें आज़ादी के नारे बहुत ज़्यादा गूंज रहे हैं कि हमें चाहिए आज़ादी। ये पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हो गया था, अब कौन सी आज़ादी चाहिए? ये सवाल मैं अक्सर करती थी कि लोगों से कि, और मैं बड़ी अफसोस से कहती थी, हमने फ़िज़िकल आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन हम ज़हनी गुलामी से, आपका कपड़ा पहनना, आपकी ज़बान का इस्तेमाल, आपका खाना पीना, आपकी फ़ॉरेन डिग्रियाँ, आप इसमें शर्म महसूस करते थे। आप मुल्क से बाहर जाके, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, आपकी कांपे टांग रही होती थी, आप बात नहीं कर सकते थे क्योंकि आप उनके पिट्ठू थे। हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस वक्त कश्मीरी 9 भाई शहीद हुए तो आप शरीफों के घर जाती उम्रा में मोदी का जहाज लैंड किया। आप इस वक्त ये देखिए कि अब पाकिस्तान, मैं आज खुश हूँ, मेरे आज खुशी के आंसू हैं कि मेरी कौम आज उस ज़हनी गुलामी से आज़ाद हुई है। जो आज़ादी की जंग मेरे कायद ने शुरू की थी, जो आज़ादी की जंग मेरे इकबाल ने शुरू की थी, आज वो जंग मेरे कप्तान ने जीत ली। और इंशाल्लाह ताला I'm सॉरी, लेकिन अब इन्होंने हमारी शहरक पे हाथ रख दिया। हमारा कलमा का बिलीव ही यही है कि कोई नहीं है सुप्रीम पावर मेरे रब के अलावा। और हम इस कलमे की, अगर हम मुसलमान हैं तो मेरे ख्याल में हम अपने कलमे का और अपने इस्लाम का कभी भी, और मेरे कप्तान के लिए हमारी जान, क्योंकि इस मुल्क में 100 साल नहीं 1000 साल भी इमरान खान नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा इंटरव्यू मेरे सामने आया है कि जिसमें कोई इंटरव्यू देते हुए रो पड़ा है। ये मुझे बताएं कि आपकी आंसू निकल रहे हैं, ये इमरान खान की वजह से निकल रहे हैं? देखिए, हम वो लोग थे जो 4 साल से इकबाल रूमी पढ़ कर आए थे। हम वो लोग थे जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ देखी। हम वो लोग थे जिनको हमारे दादा बताते थे कि पाकिस्तान कैसे बना। हमें वो ट्रेन भी याद है जो आई थी, जिस वक्त रुकी थी लाहौर में, और हमारी माँ बहनों की पेटों से बच्चे काट के निकाल लिए गए थे। हमें उनकी कुर्बानियाँ हम रायगा नहीं जाने देंगे। ये आंसू इमरान खान के लिए नहीं है, ये आंसू पाकिस्तान की बेटी के, अपनी कौम के लिए। और ये मोहब्बत मेरे ख्याल में मुझे अपने पाकिस्तान को इन जो मीर जाफ़र और मीर सादक के हमसे आज़ाद करना है इंशाल्लाह।